मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सूक्ति रसामृतम पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तर। एक पद में उत्तर दीजिए। नद्यः स्वयमेव किम न पिबन्ति। नदियां स्वयं क्या नहीं पीती हैं? तो आंसर होगा जलम यानी पानी। श्लोक में बताया गया था कि नदियां खुद अपना पानी कभी नहीं पीती। पेड़, नदियां ये हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं। तो यहां सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि नदियां खुद क्या नहीं पीती, तो आंसर होगा जल। नेक्स्ट, विद्या हक्क है इव हिते नियोजति। विद्या किसके समान हित के कार्यों में नियोजति का अर्थ है लगाती है कि विद्या किसके समान हित के कार्यों में लगाती है। श्लोक में पाठ के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार पिता अपने संतान को हित के कार्यों में लगाता है, ठीक उसी प्रकार विद्या भी मनुष्य को हित के कार्य में लगाने का कार्य करती है। तो यहां प्रश्न पूछा है विद्या किसके समान हित के कार्य में लगाते हैं? आंसर होगा पिता। किसके समान? पिता के समान। नेक्स्ट, लक्ष्मी ही कीदृशम पुरुषम उपैति। लक्ष्मी किस प्रकार के पुरुष को, उपैति का अर्थ होता है प्राप्त होना, प्राप्त होती है। उद्योगिनम, उद्योगिनम का अर्थ है परिश्रमी। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, मेहनती व्यक्ति होता है, उसको लक्ष्मी प्राप्त होती है। स्वाभाविक बात है कि जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, उसके पास धन संपत्ति की भी कमी नहीं रहेगी। तो लक्ष्मी किस प्रकार के पुरुष को प्राप्त होती है? उद्योगिनम अर्थात परिश्रमी व्यक्ति को। नेक्स्ट, सन्मित्रम कदा ददाति। सन्मित्रम का अर्थ है सच्चा मित्र। कि सच्चा मित्र कब साथ देता है? कब देता है? विपत्ति काले। कि मित्र की पहचान ही तभी विपत्ति के समय होती है, मुसीबत के समय मित्र की पहचान होती है कि वो मित्र आपका सच्चा है या झूठा। यदि सच्चा मित्र होगा तो आपको विपत्ति के समय आपका साथ देगा, आपका साथ छोड़ेगा नहीं, आपकी सहायता करेगा। तो आंसर हुआ विपत्ति काले अर्थात विपदा के समय, मुसीबत के समय। अगला प्रश्न है धीरः कस्मात् पथः न प्रविशन्ति। धीर पुरुष किस पथ से, किस मार्ग से विचलित नहीं होते हैं? न प्रविशन्ति मतलब विचलित नहीं होते हैं। आंसर है न्याय, न्याय के मार्ग से। तो पहला प्रश्न है वन वर्ड आंसर है, और दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। दूसरे का पहला प्रश्न है विद्या का इव अभिरमयति। विद्या का इव किसके समान? अभिरमयति का मीनिंग है प्रसन्न करती है, प्रसन्नचित करती है, खुश रखती है। किसके समान? विद्या कांता इव अभिरमयति। कांता का अर्थ है पत्नी। कि जिस प्रकार पत्नी अपना कर्तव्य समझती है कि वो अपने पति को हर समय प्रसन्नचित देखना चाहती है या प्रसन्न रखना चाहती है, ठीक उसी प्रकार विद्या भी मनुष्य को प्रसन्न रखती है। तो विद्या किसके समान प्रसन्न रखती है? का की जगह हम लिखेंगे कांता, और प्रश्न से ही कॉपी पेस्ट करेंगे और आपका आंसर हो गया विद्या कांता इव अभिरमयति। विद्या पत्नी के समान प्रसन्न करती है। अगला प्रश्न है संतः सन्मित्रस्य कानि लक्षणानि प्रवदन्ति। संत पुरुष जो है वो सच्चे मित्र के क्या लक्षण बताते हैं? संत पुरुषों ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं कि सच्चे मित्र की क्या क्या लक्षण है, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है। तो जरा देखिए, संतः सन्मित्रस्य लक्षणानि प्रवदन्ति। यत् संत सच्चे मित्र के लक्षण बोलते हैं या बताते हैं कि सन्मित्रम अच्छा मित्र पापान निवार्यति। पापात प्लस निवार्यति, पापात मींस पापों से, निवार्यति मींस रोकता है या हटाता है। अर्थात अपने मित्र को गलत कार्यों से रोकने का प्रयास करता है। यदि उसका मित्र गलत रास्ते में जाता है या गलत कार्य करता है, यानी पाप कार्य करता है, तो उनको वहां से रोकेगा, पाप कार्यों से हटाएगा। हिताय योजते अच्छे कार्यों में लगाता है। गुह्यम निर्गुहति, गुह्यम का अर्थ होता है सीक्रेट, रहस्य या गुप्त बात। यदि आप अपने मित्र की कोई गुप्त बात है जो छिपाने योग्य बात है, उसको छुपाने का कार्य करेगा। गुणांच प्रकटीकरोति,
गुणान च और गुणों को प्रकटीकरोति प्रकट करता है। कि संत सच्चे मित्र के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि सच्चा मित्र अपने मित्र को पाप कार्यों से रोकता है, अर्थात गलत मार्ग से हटाने का कार्य करता है, उसे हित के कार्य में लगाता है, उसकी गुप्त बात को या रहस्यात्मक बात को छुपाने का कार्य करता है और गुणों को प्रकट करता है। अगला प्रश्न है नद्यः कदा अपेतोयः भवन्ति। नदियां कब अपेतोय बन जाती हैं? अपेतोय का मतलब है कि पानी पीने योग्य नहीं रहना, उनका पानी खारा कब बन जाता है? तो आंसर है नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेतोयः भवन्ति। नदियां समुद्र में पहुंचकर या समुद्र में मिलकर अपेतोय बन जाती है, अर्थात उनका पानी खारा बन जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। पाठ में हमने फिफ्थ श्लोक में पढ़ा था कि गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। कि गुण गुणवान व्यक्तियों में विद्यमान रहने पर ही गुण होते हैं, वे गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाने पर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां पर्वत से निकलने के समय स्वादिष्ट जल वाली होती है, मीठे जल वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो जाकर समुद्र में मिलती है तो समुद्र मिलने के बाद उनका पानी खारा हो जाता है, अपेतोय बन जाती है वो नदियां। नेक्स्ट, धीरः कस्मात् न प्रविशन्ति। धीर किस मार्ग से विचलित नहीं होते हैं? तो श्लोक में पढ़ा था धीर जो पुरुष होते हैं वो न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। तो कस्मात् की जगह हम लिखेंगे न्यायात् पतः। धीरः न्यायात् पतः न प्रविशन्ति। धीर न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष खुद क्या नहीं खाते हैं? तो आंसर होगा फलानि। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते। अब आपको प्रश्न आ सकता है दिमाग में कि जब नदियों के बारे में पूछा तो हमने आंसर लिखा था जलम और यहां लिखा है फलानी, यहां एक वचन में आंसर और यहां बहुवचन में क्यों? तो जरा देखिए प्रश्न में, देखिए प्रश्न का शब्द यहां था किम, प्रथमा एक वचन का शब्द था तो आंसर भी हम प्रथमा एक वचन में देंगे जलम। और यहां पर प्रश्न का जो शब्द है कानी, ये क्या है कि किम के कानी, किम के कानी प्रथमा बहुवचन का है, आंसर भी प्रथमा बहुवचन में देंगे फलम फले फलानि। वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है गुणः केषु गुणः भवन्ति। गुण किन में गुण रहते हैं? तो अभी आपको बताया था कि गुणः गुणेषु गुणः भवन्ति। गुण गुणवान व्यक्तियों में विद्यमान रहने पर गुण होते हैं। गुणः गुणेषु गुणः भवन्ति। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।